जहाँ तक शिक्षा की बात है, पिछले 17 सालों से मैं लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। चाहे राइट टू एजुकेशन की बात हो, चाहे बच्चों को स्कूल प्रबंधन से किसी समस्या का सामना करना पड़ा हो, लगातार मैं हमेशा हर मुद्दों पर लड़ता रहा हूँ। आप राइट टू एजुकेशन जो भारत सरकार ने 2009 में लागू कर दिया था, लेकिन झारखंड सरकार इस पर सोच नहीं रही थी, तो आंदोलन हम लोगों ने लगातार किया और 2011 में लागू हुआ, बच्चे लाभ ले रहे हैं। बीपीएल आय प्रमाण पत्र जो बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, और ये केवल बच्चों के लिए ही नहीं, वैसे जो विकल सेक्शन के अभिभावक हैं, आम जनता है, जिनको हर चीज़ों में इसकी बीपीएल आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। जमशेदपुर में हम लोगों ने लड़ा, 9 दिन का भूख हड़ताल करने के बाद जो है ये झारखंड सरकार ने इस लाभ को सभी जनता को समर्पित किया। तो हमें गर्व होता है कि हमने जमशेदपुर में लड़ा, पूरे झारखंड की जनता को इसका लाभ मिला। और जहाँ तक दूसरे की बात है, हम लगातार शिक्षा पर बात करते हैं, लगातार युवाओं और महिलाओं को बेहतर रोजगार की बात करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। इस साथ ही महिला सशक्तिकरण और उनको क्षेत्र में अच्छा स्वस्थ माहौल मिले रहने का, साथ ही जो यहाँ जो स्थानीय स्तर पर हायर अच्छे इंस्टीट्यूशन की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कमी है, उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे माइग्रेट होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में जो है अभिभावकों को तो आर्थिक नुकसान सहना ही पड़ता है। बच्चे भी बाहर जाके ऐसे वैसे खाना खा के बीमार होते हैं। तो यहाँ इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था मस्ट होनी चाहिए। मैं रोड की बात नहीं करूँगा, न नाली की बात करूँगा। मैं आम लोगों से जुड़े हुए जो जरूरी मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों पर मैं काम करने की बात कर रहा हूँ और लेके आया हूँ। नशा मुक्ति एक बहुत ही अहम मुद्दा है। काफ़ी जो बच्चे जो है इस नशा के लत में आके जो है अपने को जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस पर 100% रोक लगे जमशेदपुर में। ये बहुत ही मजबूती से हम काम करना चाहते हैं और करेंगे भी इस पर। अपराध भी बहुत देखा जा रहा है सर इस स्थानीय स्तर पर जो है हमेशा न्यूज़ चैनलों में ये आते रहता है कि जो अपराध का जो डाटा है वो बढ़ते लगातार जा रहा है। स्थानीय स्तर पर यहाँ पर प्रशासन की क्या मजबूरियाँ हैं, ये समझने की ज़रूरत है, और उसमें और क्या ऐड किया जा सकता है, इस पर भी सरकार से बात करके मुझे मौका मिला तो मैं ये जरूर करूँगा। उमेश जी, अब चुनाव लड़ रहे हैं, विपक्ष जो है वो काफी मजबूत चेहरा है। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपने 2 मुद्दे प्रमुखता से बताए, एक हुआ शिक्षा, दूसरा हुआ नशा। इसके अलावा पश्चिमी की जनता को और समस्याएं हैं, और कुछ मुद्दे के बारे में। देखिए, कोई नेता मजबूत नहीं होता है, जनता उसे मजबूत बनाती है। मैं कहूँ जनता मजबूत होती है, आप कहें कि जनता मजबूत है, और जनता इस बार बहुत बड़े रेवोल्यूशन की सोच लेके आगे बढ़ रही है। खामोशी है, ये खामोशी मैं समझता हूँ कि भयंकर आंधी आने की खामोशी, पहले की खामोशी है, और सभी इसको देखेंगे। जो रिजल्ट आएगा बहुत ही उलटफेर वाला होगा, और कोई मजबूत नहीं होता। मैं भी अपने को मजबूत नहीं मानता हूँ, मैं जनता को मजबूत मानता हूँ। सालों से देख रहे हैं शिक्षा को लेकर के आप अलग पहल कर रहे हैं। कोई भी गरीब तबके के लोग जो शिक्षा से, अगर उनके बच्चों का फीस को लेकर के हो या बच्चा को स्कूल से निकाल दिया जाता हो, किसी भी तरह शिक्षा को लेकर के इसमें आपका ज्यादा फोकस रहता है, और प्राइवेट स्कूल के भी कहीं कहीं कुछ मनमानी भी चलती है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक प्राइवेट स्कूल्स की बात है, मनमानियाँ उनके द्वारा होती ही है, क्योंकि उनका मुख्य मुद्दा शिक्षा देना नहीं है, आर्थिक लाभ कमाना है। और हम चाहते हैं कि आप लाभ भी कमाएं और बच्चों को भी उसका लाभ मिले, शिक्षा बेहतर मिले। नॉट ओनली प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूलों में भी। लेकिन ये इतने मतलब डिस्क्रिमिनेशन की भावना है सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में, कि मन जो है उद्वेलित हो जाता है ये सब देख के। तो इस पर जो है यहाँ के स्थानीय विधायक हों चाहे नेता हों, कोई काम करना नहीं चाहता है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब शिक्षा की बात आती है तो कोई भी खुल के बोलने से क्यों कतराता है। ये बहुत बड़ा जो है सोचनीय विषय है। अगर पश्चिमी
विधानसभा से आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, अगर जनता आपको चुन कर लाती है तो सबसे पहला फोकस आपका किस चीज पे रहेगा? और अगर विधानसभा चुनाव हार जाते हैं तो आगे की रणनीति क्या होगी? नहीं, हारना जीतना जनता के फैसले पर निर्भर करेगा, जनता निर्णय करेगी। और मैं जहां आज स्टैंड कर रहा हूं, जनता के समर्थन से, यहाँ के स्थानीय अभिभावकों के समर्थन से ही मैं स्टैंड कर रहा हूं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं जीतूंगा। हारना जीतना अलग चीज है, जीतूंगा तो पहला फोकस मेरा पहला ये होगा कि यहाँ पर जो युवा जो इस तरह से भटक रहे हैं, महिलाएं जो घर में इसी तरह से समय बर्बाद कर देती है, उनके लिए रोजगार की प्रॉपर व्यवस्था हो। अब छोटे छोटे एनजीओ बना के भी बहुत अच्छा किया जा सकता है और उसको बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है, केवल इच्छा शक्ति की कमी है और मैं इच्छा शक्ति लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा जो यहाँ पर स्थानीय जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कमी है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात मैं जोर शोर से करूंगा और सरकार स्तर पर भी जरूरत पड़ी तो मैं काम करूंगा। आखिरी सवाल, जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? जनता से मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ कि मैं जिस तरह से पिछले 17 सालों से आपके लिए, अभिभावकों के लिए, क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं अभिभावक है ही, उनके भी बच्चे पढ़ते ही हैं, ऐसे में मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि मैं चुन के आता हूँ तो मैं अभी वर्तमान मीडिया के माध्यम से जो भी बातें आपके सामने रख रहा हूँ, आप नोट कर ले एक बात को, और कल को आपके समर्थन से, सहयोग से मैं जीत के आता हूँ तो हर मुद्दे पर मैं काम करूंगा।